हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि यह मानते हुए कि ml HBr का आयनन 90% है, HBr के 8.1 ग्राम का 100 ग्राम जल में विलयन का हिमांक बिंदु ज्ञात कीजिए और जल के लिए Kf का मान दिया हुआ है 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हिमांक बिंदु ज्ञात करना। हिमांक बिंदु ज्ञात करना। अब देखो डेल्टा टीएफ का जो मान होता है वो क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है आयोटा, आयोटा जो होता है वो 1/2 गुणांक होता है इंटू के एफ इंटू एम। इसको जब आगे हल करेंगे अपने तो डेल्टा टीएफ बराबर देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा इंटू में क्या आएगा m मोललता। अब अल्फा जो है वो वियोजन की मात्रा है, कितना दिया अपने को 90%, यानी कितना हो गया 0.9। n यहाँ पर देखो आयनों की संख्या होती है, कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये सारे मान जो है अपने यहाँ पे रख देंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.9। अब मोललता देखो क्या होगी मोल बटे आयतन। अब जो ग्राम में मात्रा दी हुई है HBr की वो कितनी है 8.1 बटे में क्या होगा उसका अणुभार, अणुभार जो होता है HBr का वो होता है 80 इंटू में क्या होगा 1000 बटा में 100, क्योंकि 100 ग्राम जल है, इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जो डेल्टा टीएफ का जो मान आएगा वो आएगा लगभग 3.53 डिग्री सेल्सियस। अब इसने पूछा क्या है कि हिमांक बिंदु, ये हो गया। अब हिमांक बिंदु इसने पूछा है किसका, विलयन का। जल का तो अपने को पता है 0 होता है, जल का जो हिमांक होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और विलयन का जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, क्योंकि डेल्टा टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ आ गया अपने पास, तो ये कैसे निकालेंगे 0 माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।